প্রিয় শ্রোতা বন্ধু, আজকে আমি আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি গীতা পাঠ করার জন্য। আজকে আমরা প্রথম অধ্যায়ের 10ম শ্লোক থেকে সম্ভবত শুরু করব এবং প্রতি রোজের মতো প্রত্যেক দিনের মতো এবারও আমি আমার গুরু শ্রী গুরু দত্তাত্রেয়ের আজ্ঞা নিয়ে আমি আপনার কাছে আমার গীতা পাঠ শুরু করছি। জয় শ্রী গুরু দত্তাত্রেয় দেবায় নমঃ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা প্রথম অধ্যায় শ্লোক নম্বর 10। অপর্যাপ্তং তস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরোষিতং পর্যাপ্তং তিব্যমেতসং বলং भीमाभिरक्षितम्। वो हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म है। परंतु इन पांडवों की सेना हमारे पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक भीमसेन है। भीमसेन यहाँ पे निजुल सेनापति पक्षपाती। व्याख्या। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वो अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों को अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही, कारण कि हमारे सेना में मतभेद है। उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी की पांडवों की सेना में है। हमारे सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती है, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के पक्ष है। वह कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है। अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसीलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति है। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों की मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तं तिब्यमेतसं बलं भीमाभिरक्षितम्। परंतु ये जो पांडवों की सेना है, ये हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। ये अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात ये हमारा
नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी ये मरा नहीं। ऐसा ये भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है। इसीलिए ये सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान ये है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं को शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना को शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वो पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात, इस श्लोक के लिए विशेष बात भी कहे हैं, तो ये भी हम पढ़ के सुनाते हैं। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की बुर्ह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वो चालाकी से द्रोणाचार्यों को प्रसन्न करना चाहता है। उनको पांडवों को विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, ये नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वो वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ का खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वो भीतर से खोखला होता है और वो कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वो कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वो सदा निश्चित और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भागवत अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संजोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु जथा भागम अवस्थिता
विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए ही पितामह विश्व की चारों ओर से रक्षा करें। व्याख्या। अयनसु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता विश्वमेवाभिरक्षन्तु। भवन्तु सर्वे एव हि। পুরোটাই আছে, পুরোটাই মানে একবারে বলছে। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से विश्व जी का रक्षा करें। विश्व जी का सब ओर से रक्षा करें। ये कहकर दुर्योधन विश्व जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव ये है कि जब विश्व जी युद्ध करे तब किसी भी द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो विश्व जी उस पर शस्त्रास्त्रों नहीं चलाएंगे। कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसीलिए विश्व जी उसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। ये शिखंडी शंख के वरदान से विश्व जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से विश्व जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से विश्व जी को रक्षा करने के लिए कह रहा है। अच्छा, আমরা আরেকটা শ্লোকই পড়ে নিচ্ছি আজকে। শ্লোক নম্বর 12। तस्य संजनयनस्य कुरुवृद्धो पितामह सिंहनादं विनघोश्च शंख दध्मौ प्रतापवान। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरु वृद्ध प्रभावशाली पितामह विश्व ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। व्याख्या। तस्य संजनयन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसीलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा ना यही कहा है कि दुर्योधन की हर्षित करते हुए विश्व जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह विश्व की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। विश्व जी के इस प्रभाव को घोतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुवृद्धो। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बालिक थे, जो कि विश्व जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे
उन सब में विश्व जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुविद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवाद भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र के चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हरा कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े। परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रिय पर बड़ा प्रभाव था। जब विष्णु जी सज्जा पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आशय ये मालूम होता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों को द्रोणाचार्य ने कई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसीलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा दोनों के नाते भीष्म जी की दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपन दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप ना रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंह नादम विनोघोष्य शंखे दधमो। जैसे सिंहों के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंहों के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तो श्रोता बंधु, आज के আমরা শ্লোক নম্বর 10, 11, 12 পড়লাম। আগামীকাল আমরা আবার শ্লোক নম্বর 13 থেকে শুরু করব। তো আমি আবার সবার কাছে অনুরোধ করব, যদি আপনাদের আমার এই গীতা পাঠ ভালো লাগে এবং শুনতে ইচ্ছা করেন, তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। তাহলে আপনার কাছে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে এবং আপনাদের পেয়ে যাবেন। যাই হোক, আজকে এখানে শেষ করছি।